हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांत द ढाबा। फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मेरा 7वां वीडियो है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है, एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x when x is less than 0, when 0 is less than equal to x is less than equal to 1, function gives 0, and when x is greater than 1, function gives 4x। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर तीन कंडीशन दिया गया है और आप देख रहे हो कि यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि दो डाउटफुल पॉइंट्स हैं। एक जीरो से रिलेटेड तीनों कंडीशन लेस देन एक्चुअली ग्रेटर देन, 0 से x जो है लेस देन है, यहाँ 0 से x जो है ग्रेटर देन है और इक्वल टू। ठीक है, तो 0 से रिलेटेड तीनों कंडीशन है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि डाउटफुल पॉइंट पहचानने का ये भी एक आसान सा तरीका है, ये एक सही तरीका है। आप देखो, इन तीनों चिन्हों को देखो। ठीक है, जिस भी किसी अंक के लिए या जिस भी किसी रियल नंबर के लिए या जिस भी किसी पॉइंट के लिए पॉइंट के साथ, एक्चुअली के लिए नहीं, पॉइंट के साथ ये तीनों कंडीशन दिए गए हों, वही हमारा डाउटफुल पॉइंट बनता है। ठीक है, तो सिंपली इसमें हमें क्या करना है, अब तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया है वही करना है। इसके लिए भी आपको और सातत्य के बिंदुओं को पहचानना है या ये पहचानना है कि ये संतत है कि नहीं, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया दो डाउटफुल पॉइंट्स। चलो, तो हम लोग इसको जो है जांच करें। दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x यदि x इज लेस देन 0। एक बार इसको लिख लेते हैं, 0 यदि 0 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और तीसरा वैल्यू है 4x यदि x इज ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ है। तो चूंकि एफ एक्स के डाउटफुल पॉइंट्स जीरो 1 है। ठीक है, इसके दो डाउटफुल पॉइंट्स हैं, 0 और 1, तो हम इसी दोनों पर कंटिन्यूटी की जांच कर लेंगे। x बराबर 0 पर संतता की जांच। जब x बराबर 0 f0। ठीक है, तो आप देखो x इक्वल्स टू 0 का केस यहाँ पर दिख रहा है हमें, है ना, 0 लेस देन इक्वल टू x। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू भी 0 है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे f0 इक्वल्स टू 0। बस हो गया ये फर्स्ट। ठीक है, चलो अब LHL लेंगे। LHL लेने पर LHL जो है x इज लेस देन 0 बनाता है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। और हम देख रहे हैं सॉरी x लेस देन 0 का केस, तो x लेस देन 0 देखो तो x लेस देन 0 यहाँ पे बन रहा है, x लेस देन 0 नहीं, और फंक्शन का वैल्यू है 2x। तो यहाँ पे हम एफ एक्स की जगह पे 2x रख देंगे इक्वल्स टू, और ये 0 पुट हो जाएगा तो 0 ही देगा।
ये आपका सेकेंड आ गया। अब RHL लेने पर x ग्रेटर देन 0, तो लिमिट अब x ग्रेटर देन 0 देखें तो ये तो x लेस देन 0 है, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है ग्रेटर, आपको पता है, आप पहचान सकते हो कि जिधर की ओर ये चिन्ह घूम गया वो ग्रेटर हो गया सिंपली। तो यहाँ पर x ग्रेटर हो गया और 0 लेस देन हो गया। तो x ग्रेटर देन 0 का केस यही है, फंक्शन 0 दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 रख देंगे, इक्वल्स टू ये क्या देगा, 0 ही देगा। ठीक है, तो आप देख लो 1, 2 और 3 से ये क्लियर हो गया, चूंकि फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड इक्वल्स टू थर्ड। ठीक है, अतः फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग x बराबर 1 पर संतता की जांच करेंगे। चलो, x बराबर 1 पर संतता की जांच। ठीक है, तो x बराबर 1 पर संतता की जांच कर लें। तो जब x बराबर 1 के बराबर है, तो वापस हम लोग आ जाते हैं, कंडीशन को देखते हैं। यहाँ x बराबर 1 का केस तो यहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं, x बराबर 1 तो फंक्शन का वैल्यू है 0, तो डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे। तो जब x बराबर 1 f1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया 1 आपका। ठीक है, अब LHL लेने पर LHL x इज लेस देन 0, सॉरी, x इज लेस देन 1 होगा। ठीक है, x इज लेस देन 1, देखो तो x इज लेस देन 1 कहाँ पे बन रहा है, x इज लेस देन 1 यहाँ देख रहे होगे आप, x इज लेस देन 1, यहाँ लेस देन भी था, इक्वल टू भी था, तो x इज लेस देन 1, फंक्शन का वैल्यू फिर से 0। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, और फंक्शन का वैल्यू 0 बताया अभी, इक्वल्स टू 0, ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, अब RHL लेंगे। RHL लेने पर x इज ग्रेटर देन 1, अब x इज ग्रेटर देन 1, देखो यहाँ पे फंक्शन 4x दे रहा है, नहीं, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या दे रहा है, 4x दे रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, और फंक्शन 4x है, इक्वल्स टू x के प्लेस पर 1 रख देंगे, तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, और ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, तो चूंकि 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू थर्ड, अतः fx x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, तो मतलब साफ हो गया कि ये फंक्शन जो है x बराबर 0 पर भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, और x बराबर 1 पर भी कंटिन्यूअस है, मतलब डिसकंटिन्यूटी का इसके लिए कोई पॉइंट नहीं है, किसी भी रियल नंबर पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है।
किसी भी वास्तविक संख्या के लिए fx असंतत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। फंक्शन दिया गया है, फंक्शन के 3 वैल्यूज हैं या कहें 3 कंडीशंस। तो आप देख रहे हो -1 और 1, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा भाई, डाउटफुल पॉइंट -1 और 1 है। तो फिर वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर 15 में जो किया गया है। एक बार लिख लेते हैं इसको। दिया गया है fx इक्वल्स टू -2 यदि x लेस देन इक्वल टू -1, 2x यदि -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 2 यदि x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैंने उसको फिर से एक बार लिखा। अब चूंकि fx के डाउटफुल पॉइंट्स क्रमशः -1 और 1 है। इसका 2 डाउटफुल पॉइंट -1 और 1 आप कंडीशन दे करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, x बराबर -1 पर संतता की जांच। तो चलो, जब x बराबर -1 तो f -1 इक्वल्स टू, x के प्लेस पर -1 आ गया और आप देखो कि x बराबर -1 कहाँ पे है, तो यहाँ पे वो कंडीशन है लेस देन इक्वल टू -1 देख रहे हो, तो x बराबर -1, फंक्शन का वैल्यू है -2, तो यही हम रख लेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये फर्स्ट हो गया। अब LHL लेने पर ठीक है, LHL क्या होता है, x लेस देन -1 होता है। ये होगा यहाँ पे। तो लिमिट x टेंस टू 1 -fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, और फंक्शन का वैल्यू देखो x लेस देन -1 के लिए यहीं पे है। x लेस देन -1 के लिए फंक्शन का वैल्यू फिर से -2 ही है, -2 रख देंगे यहाँ पे। बराबर, इसके पास x तो है नहीं, इसके पास x तो है नहीं, तो 1 रखने की बात भी नहीं है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करने की बात भी नहीं है। इसका बराबर वैल्यू जो है बराबर में यही -2 ही रह जाएगा। ये आपका सेकंड हो गया। इसके बाद RHL लेने पर x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 यहाँ से। ठीक है, चूंकि यहाँ कह रहा है -1 इज लेस देन x, -1 छोटा हो गया तो x तो बड़ा हो गया ना, फंक्शन का वैल्यू 2x हो गया। तो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, और फंक्शन ये 2x दे रहा है। ठीक है, सॉरी जरा सा यहाँ पे -1 माइनस लिखना है, -1 -1
-1 आएगा यहाँ पे। -1 प्लस यहाँ पे भी -1 ही आएगा इक्वल्स टू, तो -1 पुट कर देंगे x के प्लेस पर, तो 2 इंटू -1 ये -2 दे देगा। तो 1, 2 और 3 से क्लियर हो गया, a1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3। अतः fx x बराबर -1 पर संतत है। ठीक है, तो -1 पर चेक हो गया कि भाई यहाँ संतत है। अब x बराबर 1 पर संतता की जांच। ठीक है, अब 1 पर हम लोग संतता की जांच करेंगे। तो जब x बराबर 1, तो जब x बराबर 1 है तो वापस आते हैं, कंडीशन को देखते हैं। x इक्वल्स टू 1, यहाँ केस बन रहा है x इक्वल्स टू 1 का। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 2x है, तो f x के प्लेस पर 1 बराबर 2x, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब LHL बोले तो x लेस देन 1। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1। अब x लेस देन 1 देखें कहाँ पे है, तो यही कंडीशन, x लेस देन 1, फंक्शन का वैल्यू है 2x। ठीक है, तो fx के प्लेस पर अब लिखेंगे 2x। तो चलो x के प्लेस पर 1 आ गया, तो ये 2 दे देगा, ये हो गया आपका सेकेंड। RHL लेने पर x ग्रेटर देन 1 का केस देख लो फिर से, इस बार तो ये वाला केस चलेगा। फंक्शन का वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू 2 है। लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन का वैल्यू 2 है, डायरेक्ट पुट करेंगे इक्वल्स टू 2। तो यहाँ भी देख सकते हैं 1 बराबर 2 बराबर 3, चूंकि आप देख सकते हो 1 2 है, 2 भी 2 है, 3 भी 2 है, तो 1 बराबर 2 बराबर 3। अतः fx x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, तो अब ये संतत है, x बराबर -1 पर भी संतत था, x बराबर 1 पर भी संतत है, अर्थात fx किसी भी वास्तविक संख्या के लिए असंतत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखें। तो इसमें क्या कह रहा है, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx बराबर फंक्शन का पहला वैल्यू ax प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3, दूसरा वैल्यू bx प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें संतता की जांच नहीं करनी है। ध्यान से सुनो मेरी बात, इसमें संतता की जांच नहीं करनी है। इसमें क्या करना है, a और b के बीच एक संबंध निकालना है। संबंध मीन्स व्हाट, संबंध मीन्स सिंपली यहाँ पर ऐसा कुछ आना चाहिए, a प्लस बी इक्वल्स टू कुछ भी 3 4 5 ऐसा कुछ आना चाहिए।
ठीक है, बस यही हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। और एक बात, ये दिया गया है आपको x बराबर 3 पर संतत है, ठीक है, यह फंक्शन x बराबर 3 पर संतत है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग संततता की जांच कर रहे थे। वहां ये नहीं लिखा रहता था कि संतत है, वहां लिखा रहता था कि जांच करो कि संतत है या नहीं। लेकिन अब साफ कह रहा है कि संतत है, ठीक है। तो संतत है तो इसका मतलब ये निकलता है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको पता है संततता का कंडीशन क्या होता है। जो दिया गया उसको लिख लें पहले। व्हाट इज गिवन, fx इक्वल्स टू ax प्लस 1 यदि x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। और bx प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3, x बराबर चूंकि fx x बराबर 3 पर संतत है। इस बार क्वेश्चन नहीं क्लियर कर दिया है भाई, ये संतत है, आप जांच ना करें, हम ही बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि हम ही आपको बता दे रहे हैं कि ये फंक्शन संतत है, आप जांच ना करें, ठीक है। संततता का जो है कंडीशन आप वो लगाएं। तो चूंकि संतत है तो LHL बराबर RHL होगा, ये तो क्लियर है आपके माइंड में। नहीं, हम लोग यही कर रहे होते थे ना कि f ऑफ a बराबर LHL बराबर RHL, यही कर रहे होते थे। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके पहले जो हम लोग 1 2 3 निकाल रहे थे, तीनों से मतलब नहीं है, बस आप 2 ले लो, ठीक है। LHL बराबर RHL। तो चूंकि fx x बराबर 3 पर संतत है, दिस इम्प्लाई लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, इसी को LHL कहते हैं हम, बराबर RHL। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, सिंपल, ठीक है। या तो आप ऐसे करके लिख लो, ऐसे समझ में नहीं आता तो संततता का कंडीशन ही लेके चलते हैं हम। संततता का जो कंडीशन हुआ करता था ना, ठीक है, उसी की मदद से हम कर लेंगे। चलो, x बराबर 3 पर ये संतत है। तो जब x बराबर 3, हम ऐसे करके भी कर सकते हैं, अभी तक जैसे कर रहा था वैसे भी करके हम कर सकते हैं। तो जब x बराबर 3, ठीक है, तो जब x बराबर 3, देखो तो x बराबर 3 फंक्शन का वैल्यू क्या है, ax प्लस 1। तो x की जगह पर 3 आएगा, जब x बराबर 3 ले रहे हैं तो यहाँ 3 आएगा, तो ये 3a प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान देना आप, f3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1, ये फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है। LHL लेने पर LHL है x इज लेस देन 3, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3। अब x इज लेस देन 3, फंक्शन का वैल्यू तो वही है ax प्लस 1। तो यहाँ पर x के प्लेस पर 3 रख देंगे तो 3a प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया 2। आप देखो 1 और 2 दोनों बराबर है, ठीक है। अब RHL लेने पर x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3। अब x इज ग्रेटर देन 3 का केस हम देख रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 3, देखो तो यहाँ पे फंक्शन है bx प्लस 3 इक्वल्स टू, x की जगह पर 3 रख देंगे तो 3b प्लस 3, ये हो गया आपका
थर्ड। अब एक्चुअली अब आप इसको देख रहे होगे तो कंफ्यूज हो रहे होगे। कंफ्यूज क्यों हो रहे होगे? या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा अरे ये तो संतत है ही नहीं, यहाँ 3a+1 3a+1, यहाँ 3b+3। तो अब आपको लग रहा होगा अरे नहीं ये तो संतत है ही नहीं, यही लग रहा होगा आपको। नहीं नहीं, ये चीज आपको नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्वेश्चन साफ कह रहा है कि संतत है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि संतत है तो वो संतत है। आपको ये जांच करने के लिए नहीं बोला है। जो आप लिखोगे कि 1 बराबर 2 तो है लेकिन बराबर में 3 नहीं है, अतः यह संतत नहीं है, ये नहीं लिखना है आपको। ये आपके ब्रेन में नहीं चलना चाहिए। हम संतता की जांच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये संतत है, क्वेश्चन साफ कह रहा है हमें, ठीक है, ये संतत है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x बराबर 3 पर संतत है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कभी आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि संतत है। तो जब यहाँ लिखा हुआ है कि ये संतत है मतलब ये संतत है। तो जब ये संतत है, ठीक है, तो 1 2 और 3 आपस में तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बराबर होने का मतलब है हम तीनों को बराबर कर देंगे, सिंपल, ठीक है। आप ये नहीं कहना शुरू कर दोगे सर 2 बराबर 3 तो है ही नहीं, तो कैसे संतत हुआ? आपके मन में अगर ये विचार आ रहा है ना तो कुछ गलत विचार है, मतलब ये आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। सिंपली 2 बराबर 3 जो है आपका अगर ये कहना है कि सर 2 बराबर 3 नहीं है तो हम कैसे कहेंगे ये संतत है? तो ये हमको कहने का अधिकार नहीं है कि संतत है या नहीं। क्वेश्चन साफ कह रहा है कि ये संतत है। तो जब क्वेश्चन कहेगा कि ये संतत है तो ये संतत है। और जब ये संतत है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब ये संतत है, कैसे पता चला संतत है? किसने बताया संतत है? क्वेश्चन ने बताया संतत है, सिंपल। किसने बताया संतत है? क्वेश्चन ने बताया संतत है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखोगे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमें असंतता के बिंदु प्राप्त करने थे, संतत है या नहीं ये जांच करना था। ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि ये संतत है, लेकिन इस बार लिखा हुआ है मतलब ये संतत है। जब ये संतत है, अब ध्यान से सुनना, जब ये संतत है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसके लिमिट है, ठीक है, इसके सीमा का अस्तित्व है, ये कहा जाएगा। सीमा का अस्तित्व है। मैं लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, चूंकि fx x बराबर 3 पर संतत है। ये कैसे पता चला? तो ये क्वेश्चन से पता चला। क्वेश्चन साफ कहता है कि ये संतत है, अर्थात fx का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि सीमा का अस्तित्व है। हिंदी में यही होता है कि सीमा का अस्तित्व है या इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब इसकी सीमा का अस्तित्व है, इसका क्या मतलब है? अर्थात या दिस इम्प्लाई, अगर किसी फंक्शन की सीमा का अस्तित्व है इसका मतलब है LHL बराबर RHL। तो दिस इम्प्लाई 2 शुड बी इक्वल टू 3rd। LHL RHL, LHL 2 है, RHL 3rd है। LHL शुड बी इक्वल टू RHL, ठीक है। 2 बराबर 3, 2 है आपका 3a+1 इक्वल्स टू 3b+3, ऐसा कुछ। अब a और b में संबंध बोला निकालने के लिए ना, a और b को साथ रख लो, 1 उधर चला जाएगा, 3a-3b इक्वल्स टू 3 - 1, 3 कॉमन ले लो, a-b इक्वल्स टू 2, a-b इक्वल्स टू 2/3, यही आ गया a और b में एक संबंध। हमें इतना ही करना था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन के 2 मान हैं? लैम्डा इंटू x² - 2x यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0, और फंक्शन का दूसरा मान यह है 4x+1 यदि x इज ग्रेटर देन 0। आप ध्यान से समझेंगे, पहले आप इसको समझ लो, अच्छे से सुन के समझ लो, चूंकि
ये हमें संतत साबित नहीं करना है, संतत की जांच नहीं करनी है। सबसे पहले तो आप ये लाइन याद रखो, यहाँ पर हमें संतता की जांच नहीं करनी है। तो क्या करना है, हमें लैम्डा का वैल्यू चाहिए। लैम्डा के किस मान के लिए शुरुआत में ही लिखा हुआ है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, लैम्डा का मान चाहिए। लैम्डा के किस मान के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये फंक्शन जो है संतत है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये फंक्शन जो है संतत है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिसमें कह रहा है x बराबर 0 पर ये संतत है, तो लैम्डा का मान क्या होगा, इसको आप ऐसे समझो। x बराबर 0 पर ये संतत है तो लैम्डा का मान क्या होगा, और यदि ये x बराबर 1 पर संतत है तो लैम्डा का मान क्या होगा। हमें क्या करना है, इसमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। संतता जांच नहीं करनी है, संतता प्रूव नहीं करना है। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि ये संतत है, ठीक है। और आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं उसके लिए। तो यदि ये संतत है, आपको संतता में बताया गया है संतता का क्या कंडीशन होता है, तो LH लिमिट इक्वल्स टू RH लिमिट और इक्वल्स टू f(0), यही ना। अगर 0 पर हम संतता की जांच करते हैं तो हमें तो यही करना होता है, ये हमारा 1 बन जाता है, ये 2 बन जाता है, ये 3 बन जाता है। हम इसको फिर एक देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो अगर ये तीनों बराबर हो गया तो फलन जो है संतत है, नहीं, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर हो जाता है तो फलन संतत है। अब उल्टा है, अब यहाँ पर केस उल्टा है। अब कह रहा फलन संतत है तो ये तीनों आपस में बराबर होगा। यहाँ पे कह रहा है संतत है, ठीक है। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(0), ये लिखेंगे हम, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला पार्ट 1 जो है, पहले फंक्शन लिख लें हम। ठीक है, पहले फंक्शन को हमने लिख लिया। अब चूंकि f(x) x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू निकालना है हमें, लेकिन ये कंडीशन दिया गया x बराबर 0 पर संतत है। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। शुड बी इक्वल टू f(0), शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0, ये चीज, ठीक है। आप अच्छे से इसको समझो, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। चूंकि ये जब ये तीनों बराबर होता है तो फंक्शन संतत होता है, और जब ये संतत होगा तो ये तीनों बराबर होगा, यही कहा जा सकता है, ठीक है। जब ये तीनों बराबर है तो फंक्शन संतत है, कंटिन्यूअस है, और जब फंक्शन संतत है तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। चलो हम कैलकुलेट करें। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, x टेंस टू 0 माइनस, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको बताया गया है x शुड बी लेस देन 0। x शुड बी लेस देन 0 का केस यहाँ पे देख रहे हैं हम। फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो एक बार लिखो इसको, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन का वैल्यू है लैम्डा x² माइनस 2x। चलो हो गया बराबर, f(0) निकालो। तो f(0) मतलब यहाँ पर x बराबर हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। x बराबर 0 का केस यहाँ पे है, तो फंक्शन का मान तो यही लिखाएगा, लैम्डा x² माइनस 2x। तो x के जगह पर क्या आया है, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू। अब राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या दे रहा है, लिमिट x टेंस टू 0, ये दे रहा है 4x प्लस 1, ठीक है। अब
एक यहाँ पर इसको सरल करना पड़ेगा, इसको, इस पूरे टर्म को, फिर यहाँ पे इसको सरल करना पड़ेगा, फिर इसको सरल करना पड़ेगा, बीच में बराबर का चिन्ह है। चलो यहाँ पर x पुट कर, सॉरी x की जगह पे 0 पुट करें यहाँ पे, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0 और -2 इंटू 0 0 देगा, और ये हो गया लैम्डा इंटू 0। यहाँ से तो 0 ही आएगा ना, 0 रखोगे तो, बराबर 0, और ये भी 0 देगा, 0 - 0 इंटू, तो ये भी हो गया लैम्डा इंटू 0। ये दोनों तो आपस में बराबर ही है। यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 0, 0 + 1 1, तो ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। ये दोनों टर्म तो बराबर ही है, दोनों में से वो ले लेंगे, लैम्डा इंटू 0 = 1, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/0। दिस इज अपरिभाषित। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि लैम्डा का कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है, अर्थात लैम्डा का कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है। ठीक है, लैम्डा का कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। x = 0 पर हमने लैम्डा का मान निकालने की कोशिश की, लेकिन लैम्डा का कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है। कोई भी रियल नंबर जो है लैम्डा का वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, लैम्डा का कोई भी रियल नंबर जो है वैल्यू नहीं हो सकता। इसको ऐसे बोल सकते हैं, लैम्डा का वैल्यू रियल नंबर नहीं है, कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है। ठीक है, तो x = 0 के लिए हो गया। अब चूंकि x = 1 पर, ठीक है, अब x = 1 पर देखें हम लोग। अब जरा सा ध्यान देना, चूंकि आप देख रहे थे क्वेश्चन में कि 0 और 1 दोनों पर हमें जो है इसको लैम्डा का वैल्यू ज्ञात करना है। 0 पर भी लैम्डा का वैल्यू, तो 0 वाला केस तो खत्म हो गया। अब 1 के लिए अब ध्यान देना है आपको। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो कंडीशन दिया गया है, कंडीशन किसके लिए है, 0 के लिए है? नहीं, कंडीशन ये किसके लिए है, 0 के लिए है। तो आपको बताया गया था कि जिसके लिए ये कंडीशन दिया रहता है वो है डाउटफुल पॉइंट। तो इस फंक्शन का डाउटफुल पॉइंट हो गया 0, मतलब 0 को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर हैं उस पर ये फंक्शन संतत है। ध्यान देना, मतलब ये हुआ कहने का कि 0 को छोड़ करके जो भी रियल नंबर है, तो 0 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर होता है उसके लिए ये फंक्शन संतत है। अर्थात x = 1 पर ये फंक्शन निश्चित रूप से संतत होगा। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, अब पहले हम लोग मैंने प्रीवियस क्लास में भी इस बात को रिपीट किया, प्रीवियस वीडियो में भी रिपीट किया है कि यहाँ जो डाउटफुल पॉइंट आपको दिया गया है, जो कंडीशन दिया गया वही डाउटफुल पॉइंट है। जिसके लिए ये कंडीशन है वही डाउटफुल पॉइंट है। 0 के लिए कंडीशन है, 0 हो गया डाउटफुल पॉइंट। तो 0 पर यह फंक्शन संतत हो भी सकता है या संतत नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 0 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर बच गए सब पर यह फंक्शन सर्टेन रूप से कंटिन्यूअस होगा, निश्चित रूप से संतत होगा। तो मतलब ये हुआ कि x = 1 पर यह फंक्शन जो है संतत है। ठीक है, यह फंक्शन जो है x = 1 पर संतत है, निश्चित रूप से संतत है। तो अब हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है इसके लिए। तो वैसे भी समझने की बात है यहाँ पर कि जब ये x = 1 पर संतत है, ठीक है, जब x = 1 पर संतत है तो लैम्डा का कोई भी पॉसिबल वैल्यू लिया जा सकता है। ठीक है, लैम्डा का कोई भी मान संभव है, बस समझने का था। ठीक है, चलो अब इसको हम करते हैं x = 1 पर। तो अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि जब हम x = 1 लेंगे, यहीं से समझ लोगे तो ठीक रहेगा। जब x = 1 लेंगे तो यहाँ
ये वाला कंडीशन चलेगा नहीं। आप अगर देख रहे हो, अगर x बराबर 1 लोगे तो 1 तो 0 से बड़ा है ना, 1 तो 0 से बड़ा है। तो यहाँ जो कंडीशन दिया गया इसके अनुसार ये वाला कंडीशन जो है ये लेके चलेंगे हम। नहीं, इसमें लैम्डा है नहीं है, ठीक है। इसमें चूंकि लैम्डा नहीं है तो लैम्डा जो है इसमें नहीं है। लैम्डा तो इसमें है नहीं, लैम्डा इसमें है। तो लैम्डा का कोई भी मान लोगे तो इसको कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं। हम लैम्डा का कोई भी मान लेंगे तो इसको फर्क पड़ेगा, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा का कोई भी मान ले लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं आने वाला इसमें, अर्थात ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर यह संतत है। ये तो निश्चित हो गया, x बराबर 1 पर यह संतत है। और लैम्डा का कोई भी मान ले लो तो भी x बराबर 1 पर यह संतत ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास लैम्डा तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, x बराबर 1 पर ठीक है, जब x बराबर 1 तो f1 क्या हो जाएगा, समझना। x बराबर 1 मतलब 1 तो 0 से बड़ा है तो ये वाला केस चलेगा नहीं, 1 चूंकि 0 से बड़ा है तो ये वाला केस चलेगा। फंक्शन का ये वाला वैल्यू लेंगे हम 4x + 1, तो 4 और x के प्लेस पर 1 लेने की बात की गई है, इंटू 1 + 1 = 5। ये हो गया। चलो LHL लेते हैं। LHL लेने पर ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1। फंक्शन का कौन सा मान चलेगा, आप 1 के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो 1 जो है वो 0 से तो बड़ा ही है, तो यही वाला चल रहा होगा 4x + 1। तो फिर से ये 5 दे देगा नहीं। और RHL लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन का वैल्यू है 4x + 1, फिर से आ गया 5। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों बराबर है। तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि x बराबर 1 पर ये संतत है। अर्थात fx x बराबर 1 पर संतत है, ठीक है। अब चूंकि ये संतत है तो लैम्डा के मान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा का कोई भी मान ले लें। तो अभी मैंने आपको समझाया, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चूंकि आप देखो लैम्डा इस कंडीशन के पास है, इस कंडीशन के लिए लैम्डा यूज किया गया, और हम तो ये कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। चूंकि जब हम x बराबर 1 लेंगे तो x बराबर 1 जब लिया जाएगा तो ये वाला कंडीशन चलेगा नहीं, और इसमें लैम्डा तो है ही नहीं। तो इस लैम्डा का कोई भी मान ले लो, इसको कोई फर्क पड़ेगा, जवाब है नहीं, ठीक है। अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए fx x बराबर 1 पर संतत है, ठीक है। बस यहाँ पर ये समझना था, ठीक है, बस यहाँ पर समझ करके ये लिख देना था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।